यूरोप में भीषण गर्मी का कहर, एसी और कूलर खरीदने के लिए मची होड़। आखिर क्यों बदल गए यूरोप के हालात। नमस्कार, मैं हूं अनुभव यादव और आज आप देख रहे हैं यूरोप की खबर। यूरोप, जिसे कभी ठंडी जलवायु और बर्फीले मौसम के लिए जाना जाता था, आज उसी यूरोप में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कई देशों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो चुका है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं। एयर कंडीशनर तक कूलिंग उपकरणों की मांग अचानक कई गुना बढ़ गई है। आखिर यूरोप में ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं? क्या जलवायु परिवर्तन इसके लिए सबसे बड़ी वजह है? और क्यों यूरोप में लाखों घरों में आज भी एयर कंडीशनर नहीं लगे हैं? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी। यूरोप ने गर्मी के तोड़े रिकॉर्ड। यूरोप में इतनी गर्मी की सारे के सारे रिकॉर्ड को गर्मी ने तोड़ दिया है। फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल और ब्रिटेन सहित कई देशों में भीषण हीट वेव जारी है। कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने लगातार चेतावनी जारी कर रहा है कि तेज धूप में बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। कई शहरों में प्रशासन ने लोगों से दोपहर के समय घरों में रहने की अपील की। सार्वजनिक स्थानों पर अस्थायी कूलिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां लोग जाकर राहत पा रहे हैं। यूरोप के लोग इतनी गर्मी के लिए तैयार क्यों नहीं थे? सबसे बड़ा सवाल यही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां की पारंपरिक जलवायु। यूरोप के अधिकांश देशों में लंबे समय तक ठंडे मौसम रहता है, इसलिए घरों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि वे सर्दियों में गर्म रहें। इसी वजह से लाखों घरों में एयर कंडीशनर कभी लगाए ही नहीं गए। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी लगातार बढ़ रही है और लोग ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जिनके लिए पहले से कोई तैयारी कभी थी ही नहीं। एसी और कूलिंग उपकरणों की मांग में भारी उछाल आ गया है। भीषण गर्मी के बीच लोग बड़ी संख्या में पोर्टेबल एयर कंडीशनर, पंखे और अन्य कूलिंग उपकरण खरीद रहे हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में बिक्री तेजी से बढ़ी हुई है। कुछ लोकप्रिय मॉडलों का स्टॉक तो खत्म हो ही गया है। कई खबरों में यह बात सामने आई थी। कंपनियां उत्पादन बढ़ाने में लगी हुई हैं ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। तो दोस्तों, क्या भारत जैसे एयर कूलर भी यूरोप में चल रहे हैं या नहीं? सबसे बड़े सवाल का ये जवाब सुनिए। भारत में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक पानी वाले एयर कूलर शुष्क जलवायु में सबसे बेहतर काम करते हैं। यूरोप के लोग कुछ शुष्क क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता सुनिश्चित करते हैं, लेकिन जहां नमी अधिक होती है वहां उनकी क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए अधिकांश लोग पोर्टेबल एयर कंडीशनर और आधुनिक कूलिंग सिस्टम को प्राथमिकता दे रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी किन लोगों को हो रहा है इस गर्मी की वजह से? इस गर्मी का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों, छोटे बच्चों और पहले से बीमार लोगों पर पड़ रहा है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। डॉक्टर लगातार लोगों को पर्याप्त पानी पीने की, धूप से बचने और शरीर को ठंडा रहने की सलाह दे रहे हैं। तो इतनी गर्मी बढ़ने से जब ज्यादा कूलर और ज्यादा एसी का यूज हो रहा है तो बिजली व्यवस्था पर भी काफी दबाव बढ़ गया है। तो दोस्तों, जब लाखों लोग एक साथ एयर कंडीशनर एंड कूलिंग उपकरण चलाते हैं तो बिजली की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाती है। कुछ क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव देखने को मिला है। सरकारें लोगों से ऊर्जा की बचत करने की अपील कर रही है। क्या यह एक केवल हीट वेव है? विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल एक सामान्य गर्मी नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण यूरोप में हीट वेव की आवृत्ति और तीव्रता दोनों बढ़ रही है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में यूरोप में एयर कंडीशनिंग की मांग और बिजली की खपत दोनों तेजी से बढ़ सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत को इससे क्या सीख लेनी चाहिए? तो दोस्तों, दुनिया में अगर इस तरीके से तेजी से गर्मी बढ़ रही है तो भारत को भी कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए कि कैसे अपने क्लाइमेट कंडीशन और जलवायु परिवर्तन को सुनिश्चित किया जाए और सही किया जाए।
तो दोस्तों, यूरोप की ये जो दशा है, एक चेतावनी है। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की नहीं, वर्तमान की चुनौती बन चुकी है। बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए ऊर्जा कुशल तकनीकी, हरित शहर, पेड़ पौधों का संरक्षण, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। तो दोस्तों, यूरोप में यह भीषण गर्मी न केवल मौसम की खबर है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए गंभीर संदेश है कि बढ़ती जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा प्रभाव डाल रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में भारत और यूरोप दोनों को और भी गंभीर गर्मी का सामना करना पड़ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।